जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने आया हूं 6 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी आउट ऑफ स्टेशन हूं, तो आप सभी को ये जो क्लास है रेगुलर मिलती रहेगी। मैं कहीं भी रहूं, जहां भी रहूं, लेकिन आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो लगातार हम मेहनत करते रहेंगे और आपको करंट अफेयर्स देते रहेंगे। तो 6 फरवरी 2026 के जो करंट अफेयर है वो आपके रेलवे, एसएससी, इसके अलावा बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीएससी, भारत का कोई भी स्टेट सर्विस वनडे एग्जामिनेशन हो, हर जगह आपका करंट अफेयर पूछा जाता है। तो ये आपकी क्लास वन स्टॉप सॉल्यूशन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभ्यास खंजर 13 का 13वां संस्करण हुआ है। ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? वेयर इज द 13th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज खंजर 13 बीइंग कंडक्टेड? तो देखिए, ध्यान में रखिएगा, यह है मिसामारी, असम। कहां पे? मिसामारी, असम में ऑर्गेनाइज किया गया। तो यहां पर देखो, खंजर, खंजर नाम का ही आप देखो, खंजर लिखा हुआ है, खंजर। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि एस से आप किर्गिस्तान तो याद रख सकते हैं। तो भारत और किर्गिस्तान के बीच में खंजर अभ्यास होता है। 13th एडिशन हुआ और ये 4 फरवरी से लेकर 17 फरवरी के बीच में हुआ है। जगह है मिसामारी, असम। देखिए, इसमें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको भी पढ़ लेते हैं। तो भारत की जो पैरासूट रेजिमेंट है, आपने कई बार देखा होगा कि पैरासूट से बहुत सारे हमारे सैनिक ऊपर से यहाँ पे जंप करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, किसी भी आपदा में वो हमारे लिए तैयार रहते हैं। और किर्गिस्तान की स्कॉर्पियन ब्रिगेड है, ये दोनों यहां पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मेन इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? तो मेन ऑब्जेक्टिव है, यूनाइटेड नेशन ने यहां पर डायरेक्शन दिया था कि शहरी यानी अर्बन और बहुत सारे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, जहां जहां पे आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे, तो आतंकवाद विरोधी अभियान यानी काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन को मजबूत करना। अगर किसी भी प्रकार का टेररिस्ट एक्टिविटी होता है तो भारत और किर्गिस्तान मिलकर के यहां पे उन आतंकवादियों को खत्म करेंगे। यही इसका ऑब्जेक्टिव है। तो यहां पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो स्नाइपिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। और बहुत सारे, जब कई बार ऐसा होता है कि आतंकवादी किसी बिल्डिंग में कब्जा कर लेते हैं, तो जटिल भवन में प्रवेश करना, बिल्डिंग क्लियरेंस करना और विशेष बल तकनीकों का अभ्यास है। यहाँ पे जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनको यहाँ पे टेक्निक सिखाई जा रही है। तो कब से स्टार्ट हुआ है? 2011 से यह आयोजित किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 आइए देखते हैं। हाल ही में भारत ने विनिर्माण और एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए किस अंतरराष्ट्रीय केंद्र में हाल ही में भारत शामिल हुआ है? इंडिया हैज रिसेंटली ज्वाइंड विच इंटरनेशनल हब टू प्रोवाइड सपोर्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एंड एमएसएमई? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ब्रिक्स औद्योगिक दक्षता केंद्र। ब्रिक्स इंडस्ट्रियल इफिशिएंसी सेंटर में यहां पे भारत शामिल हुआ है। तो आप यहां पर देख सकते हैं, भारत यहां पे एग्रीमेंट कर रहा है। तो भारत ब्रिक्स कंट्री में मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और बहुत सारे यहां पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है, यानी जिसे हम कहते हैं माइक्रो, स्मॉल और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, उनको सहायता सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से ब्रिक्स इंडस्ट्रियल दक्षता केंद्र में भारत यहां पर शामिल हो गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो ब्रिक्स के देश हैं, जिसमें टोटल 10 कंट्रीज आते हैं, उनकी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल कॉपरेशन को भी आगे लेके जाना इसका ऑब्जेक्टिव है। अब देखिए, बात यहां पे ब्रिक्स की आई है, तो ब्रिक्स क्या है? तो ब्रिक्स उभरती अर्थव्यवस्थाओं का एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। 2009 रशिया में इसकी स्थापना हुई थी। 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ। तो 5 इसके फंडामेंटल या जो मेन कंट्री हैं, ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका हैं। लेकिन प्रेजेंट में इसमें 10 देश हैं। हाल ही में इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया इसमें शामिल हुए हैं। तो टोटल यहां पे जो कंट्री हो गई वो 10 हो गई हैं। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 कहां पे हो रहा है इस वर्ष? भारत में। तो पिछले साल कहां पर हुआ था? ब्राजील में। तो दोनों साल का तो आप इवेंट याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। थीम याद रखिएगा, बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कोलैबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा, भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों को किस देश में प्रदर्शनी के लिए लाया जाएगा या किस देश ले जाया गया है?
तो ये देव नमोरी जो रेलिक्स है लॉर्ड बुद्धा का, ये एग्जीबिशन के लिए श्रीलंका भेजा गया है। कहां पे भेजा गया है? श्रीलंका। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। तो भगवान बुद्ध के जो रेलिक्स हैं, जो पवित्र अवशेष हैं, वो देवनी मोरी अवशेष को भारत से श्रीलंका में कोलंबो भेजा गया है। और ये जो रेलिक्स हैं इसकी इंटरनेशनल प्रदर्शनी लगाई जा रही है, पहली बार यहाँ पे प्रदर्शनी की जा रही है। देखिए आप सभी को पता है कि श्रीलंका एक ऐसा केंद्र है जहां पे बौद्ध धर्म को फॉलो करने वाले बहुत लोग हैं, और अशोका ने भेजा था अपने वहां पे बेटों को कि जा करके वहां पे प्रचार प्रसार करो। आप बताइए कि किनको भेजा था अशोक ने धर्म के प्रचार करने के लिए? तो गुजरात के यहाँ पे जो गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और डिप्टी सीएम अभी हाल ही में बने हैं हर्ष संघवी। तो इनके लीडरशिप में एक हाई लेवल की जो इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टीम है वो कोलंबो यहाँ पे पहुंची है। तो ये जो रेलिक्स है वो गंगा रामाया मंदिर यहाँ पे ले जाया गया है। तो ये जो अवशेष है 4 से लेकर 11 फरवरी तक गंगा रामाया मंदिर पे रहेंगे, और 5 फरवरी से यहाँ पे पूजा होगी और पब्लिक यहाँ पर इकट्ठा होकर के पूजा करेगी। तो 11 फरवरी 2026 को जो अवशेष है भारत वापस आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। भारतीय नौसेना का कौन सा प्रशिक्षण पोत ओमान के सलाला बंदरगाह पर पहुंचा है? तो देखिए इसका नाम है आईएनएस सुदर्शनी। तो आईएनएस सुदर्शनी पूरे साल यहाँ पे चलने वाला है और इसने शुरुआत कर दी है। पूरे वर्ल्ड टूर पे यहाँ पे सुदर्शनी निकला है। तो ओमान के सलाला बंदरगाह पर यहाँ पे पहुंचा है। इंडियन नेवी का ये जो प्रशिक्षण पोत है, जो कि ट्रेनिंग शिप है, ये आईएनएस सुदर्शनी अपनी पहली वोयेज पे निकला है और सलाला बंदरगाह पर ही पहुंचा है। सलाला बंदरगाह कहां पर है? तो ये ओमान में है। कहां पर है? ओमान। ओमान एक गल्फ कंट्री है, मैं आपको मैप में भी दिखाता हूं। तो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के हिसाब से इसको जो तैनात किया गया है वो भारत की जो समृद्ध समुद्री विरासत है उसको एग्जिबिट करना है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना है। दो देशों के बीच में जो अंतरराष्ट्रीय समुद्री सहयोग है, आपको पता है कि कई बार लुटेरे अटैक करते हैं, समुद्री लुटेरे, तो हम देशों के साथ मिलकर के उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पोल्यूशन को हटाना, कई बार दूसरे देशों के साथ आक्रमण भी होता है, तो उसको भी यहाँ पर रोकने के लिए हम यहाँ पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। तो 3 दिन की यात्रा होगी। इसमें रॉयल नेवी ऑफ ओमान के साथ यहाँ पर डिस्कशन भी होगा और ट्रेनिंग कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। अब देखिए ओमान कहां पे है, तो लोकेशन में ओमान को दिखा देता हूं। ये भारत है, हमारा प्यारा भारत, और आपको ये गल्फ कंट्री दिख रही है, ओमान है। ओमान ठीक सऊदी अरब के बगल में है। तो ये अरब प्रायद्वीप में आता है। कैपिटल इसकी मस्कट है। हैथम बिन तारिक यहाँ के सुल्तान है। राजकुमार थियाजीन बिन हैथम। ओमानी रियाल यहाँ की करेंसी है और ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है। और अभी हाल ही में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपको पता होना चाहिए कि पॉलीमर एक रियाल का नोट ओमान ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के स्क्रीन पर रहा। किस भारतीय निशानेबाज ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल का व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है? तो 10 मीटर एयर पिस्टल इंडिविजुअल गोल्ड मेडल यहां पे जीता है एशियन शूटिंग चैंपियनशिप में। इनका नाम है ईशा सिंह। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर आप तस्वीरों में ईशा सिंह को आप देख रहे हैं, जिन्होंने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो नई दिल्ली में फाइनल में इन्होंने किसको हराया है? चेंग येन चिंग को हराया है और यू एन वेन को हराया है। ठीक है, इनको हरा करके यहाँ पे चैंपियनशिप को जीता है और ये सेकंड सीनियर एशियन चैंपियनशिप जीतने वाली महिला बन गई हैं। महिला टीम स्पर्धा में ईशा सिंह, मनु भाकर और सुरुचि सिंह ने यहाँ पे गोल्ड मेडल जीता है। ये जो मैंने आपको बताया वीमेन टीम इवेंट था। यहां पर मेंस कैटेगरी में सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी की स्क्रीन पर रहा। दोरजी वांगचुक किस देश की महारानी है जिन्हें असम में सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया? तो दोरजी वांगचुक ये यहां पर भूटान की महारानी है जिनको सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी अवार्ड दिया गया है, असम में दिया गया। आइए जानते पूरा डिटेल से। तो आप यहां पे महारानी को देख रहे हैं जिनको असम में सम्मानित किया जा रहा है। तो असम के कोकराझार में 22वें उपेंद्र नाथ ब्रह्मा
सोल्जर ऑफ ह्यूमैनिटी पुरस्कार से इनको ऑनर्ड किया गया, सम्मानित किया गया। तो ये इनको सम्मान इसलिए दिया गया क्योंकि इन्होंने मानवीय, ह्यूमैनिटेरियन यानी मानवीय सेवा में काम किया है, और कंपैशनेट यानी लोगों की मदद करना, लोगों के लिए दया भावना दिखाना, लोगों के लिए हर वक्त खड़े रहना जिनको जरूरत है, इसके लिए यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया है। देखिए जो अवार्ड है वो उन लोगों को दिया जाता है जिनकी सोच विजनरी लीडर की होती है, जो सोशल रिफॉर्मर होते हैं, जो लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो समाज सुधारक रहे बोदोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा, तो उनकी याद में ये अवार्ड यहाँ पे स्थापित किया गया है और इस बार इन भूटान की रानी को दिया गया है। तो ये अवार्ड 2004 से दिए जा रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। तो आज की जो पीडीएफ है वो आपको यहां पे मिल जाएगी डेली करंट अफेयर्स की। और प्यारे साथियों, आप ई बुक्स में जाएंगे तो आपको 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली करंट अफेयर टेस्ट, ये आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज में। प्यारे साथियों, आपको टेस्ट पास भी मिल जाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, आप प्रीमियम कोर्सेस में जाएंगे ना तो आपको बहुत मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला है। देखिए 12 महीने का हमने कॉम्बो पैक बनाया है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट 12 महीने का करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, रेलवे, एसएससी, जीडी आज देखिए करंट अफेयर का वेटेज बढ़ता ही जा रहा है, तो 12 महीने का करंट अफेयर का पढ़ सकते हैं। इंग्लिश मीडियम का बच्चा 12 महीने का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने का करंट अफेयर आपको हर महीने इसमें मिलता रहेगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को करंट अफेयर तो चाहिए, लेकिन 12 महीने का हर महीने का टेस्ट भी उनको मिलता जाए, तो टेस्ट भी आपके लिए कॉम्बो पैक है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। बहुत सारे बच्चे ऐसा डिमांड करते हैं कि सर हमें करंट अफेयर की ई बुक भी मिल जाए, हमें टेस्ट भी मिल जाए और हम 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट को भी लगा लें जीके जीएस के, तो हो गया कल्याण। आपको करंट अफेयर और जीके का ये वन स्टॉप सोल्यूशन है। कॉम्बो पैक्स हमने आपको बना दिए हैं, आप पढ़िए और मुझे पूर्ण विश्वास है आपके हर एग्जाम में ये जीके और करंट आपको बहुत एज देंगे। आपका हर, मैं आपको दावे से कहता हूं, अगर आपने फॉलो कर लिया आपका स्कोर बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। चाहिए बीपीएससी के लिए, आरपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए, स्टेट सर्विस वनडे, हर एग्जाम के लिए। ठीक है, तो आप फॉलो करते रहिए, पढ़ते रहिए। तो आप यहां पे जाकर के एनरोल कर सकते हैं। 2025 का भी पैकेज है, जिनको पिछले साल का पढ़ना है उनके लिए भी है। और दोस्तों, अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच वापस से आज 599 नहीं 399 में हम कर रहे हैं। कूपन कोड आपको यूज करना है फरवरी 900। आज के लिए विशेष ऑफर, कल बहुत सारे बच्चों का मैसेज आ रहा था, तो 1000 प्लस वीडियोज इसमें आपको मिलेंगे। पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, हिस्ट्री, 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज फ्री, 12 महीने 2026 का मंथली टेस्ट, 12 महीने की मंथली बुक 2026 की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी। प्रीमियम कोर्सेस में जाइएगा, यहाँ पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल जाएगी। ईयरली बुक, मंथली बुक, ये सब कुछ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल पुस्तक ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो रिक्लेमिंग इनक्रेडिबल बुक लिखी गई है नवीन कुंडू के द्वारा। किनके द्वारा? नवीन कुंडू के द्वारा इस बुक को यहां पे लिखा गया है। तो नवीन कुंडू के द्वारा जो बुक लिखी गई है, हाल ही में इसका विमोचन किया गया है, ये यहां पे रिलीज हुई है। ये बुक भारत के टूरिज्म क्षेत्र को दर्शाती है। 2047 तक भारत की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है वो $1 ट्रिलियन का बिजनेस करने वाली है, और इसमें किस प्रकार से हम $1 ट्रिलियन के बिजनेस को पहुंच सकते हैं, ये यहां पर पूरी रणनीति बताई गई है। ठीक है, तो और भी बुक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। द ब्रह्मास्त्र अनशील्ड, टी शिवानंद ने लिखी है। रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट 2, अनिल चौहान भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस उनके द्वारा लिखी गई है। अबव एंड बियॉन्ड, शिव कुमार मोहनका ने लिखी है। आफ्टर मी चाओस, एमजे अकबर के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के यूज पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बना है? तो यूरोप का पहला देश जिसने बैन लगाया है वो है स्पेन। देखिए फ्रांस ने भी घोषणा करी है, पर अभी तक आधिकारिक मतलब ये राष्ट्रपति का सिग्नेचर इस पर भी नहीं लगा है, लेकिन स्पेन ने पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है और ये यूरोप का पहला देश है स्पेन। देखिए मैं आपको बताऊं, मैंने कल एक छोटा सा वीडियो शेयर भी किया था। 3 बच्चियों ने ऐसा काम किया जिसमें
वो 9वीं मंजिल से कूद करके उन्होंने सुसाइड कर लिया, और वो वीडियो गेम की एडिक्शन से जुड़ी हुई थी, जो बहुत गलत बात है। बच्चों को ऐसे वीडियो गेम नहीं खेलना चाहिए और माता पिता को ध्यान देना चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का एडिक्शन उन्हें पागल कर सकता है। तो ये बहुत सारे देश ऐसा फैसला कर रहे हैं। स्पेन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के यूज पर बैन लगाने वाला यूरोप का पहला कंट्री बन गया है, और यहां पे प्राइम मिनिस्टर हैं पेड्रो सांचेज। इन्होंने बच्चों को हो रहे जो ऑनलाइन इसकी वजह से नुकसान है और बहुत सारे जो हार्मफुल मटेरियल है उसके लिए यहाँ पर बहुत ही सख्त कानून लागू किए हैं। इसके अलावा जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है उसको भी लागू करने की घोषणा करी है। तो इससे बच्चों का जो मेंटल हेल्थ खराब हो रहा है उससे हमें यहाँ पे बचाना है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पे बैन लगाने वाला देश बना। भारत 31 मार्च 2026 तक चांदी के इंपोर्ट पर यह बैन लगा चुका है। साउथ कोरिया में मार्च 2026 से क्लासेस में मोबाइल फोन पर बैन लगाया गया है। पंजाब सरकार ने हेरिटेज किलों पर हाल ही में जो प्रतिबंध था उसको यहां पे हटा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा, सूर्या अघाई हाजी अगाहा का संबंध किस देश से है जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी की सदस्य बनी है? तो सूर्या अघाई हाजी अगाहा ये ईरान से बिलोंग करती हैं, जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की सदस्य बनी है। देखिए बड़ी उपलब्धि है। आप सभी को पता ईरान में महिलाओं को फ्रीडम नहीं है, तो ईरान में जब इस प्रकार की महिला आगे बढ़ती हैं तो ये बड़ी न्यूज बन जाती है, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी ने बैडमिंटन खिलाड़ी हैं सूर्या अघाई हाजी अगाहा, इनको पहला ऐसा फर्स्ट ईरानियन फीमेल मेंबर है जो कि आईओसी की सदस्य बनी है। तो ये आईओसी की 107वीं सदस्य अभी बनी है। तो सूर्या अघाई 2004 के बाद से ईरान की पहली यहां पर रिप्रेजेंटेटिव है। तो अघाई एक बैडमिंटन खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2021 के टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था और खेल में ईरान की पहली महिला ओलंपियन भी बनी थी। आज का आखिरी महत्वपूर्ण प्रश्न, दुनिया का पहला निजी अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा है? वर्ल्ड फर्स्ट प्राइवेट स्पेस स्टेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है हेवन 1। क्या नाम है इसका? हेवन 1। तो अमेरिका की स्टार्टअप है ये, वास्ट स्पेस के द्वारा डेवलप किया गया। ये दुनिया का पहला प्राइवेट अंतरिक्ष स्टेशन है हेवन 1। 2027 की शुरुआत में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से यहां पे लॉन्च किया जाएगा। ये प्राइवेट अंतरिक्ष स्टेशन है। देखिए अभी जो इंटरसेप्टर स्पेस स्टेशन आप यहां पर देखते हैं वो रशिया ने बनाए हैं, अमेरिका ने बनाए, वो गवर्नमेंट ने बनाए हैं, लेकिन खुद का अंतरिक्ष स्टेशन जो कि आपके धरती के ऊपर रहेगा, जहां पे दुनिया भर की घटनाएं का आकलन किया जाएगा, एवोल्यूशन किया जाएगा, तो अंतरिक्ष स्टेशन को बनाया गया है। इसका नाम है हेवन 1। 2027 में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा, वहां पे प्लेस किया जाएगा। तो नासा इसका एक इंपॉर्टेंट पार्टनर भी है। अब देखिए मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बता देता हूं। आप यहां पे तस्वीर में देख रहे हैं, इनका नाम है मिशाइला बेंथॉस। ये यहां पर अंतरिक्ष में जाने वाली व्हील चेयर यूज करने वाली पहली महिला है। ठीक है, शी इज हैंडीकैप्ड। इसरो ने 24 दिसंबर 2025 को ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट का सफल प्रक्षेपण किया है LVM-3 के जरिए श्रीहरिकोटा से। इसरो ने 2030 तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की अनाउंसमेंट करी है। LVM-3 M5 रॉकेट से सबसे भारी कॉमसेट CMS-03 का सफल प्रक्षेपण किया गया। दोस्तों आपने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को बहुत ही डिटेल में पढ़ा है। अब बारी यहां पर RRR की है, जहां पे पुराने महीनों के करंट अफेयर का हम रिवीजन करेंगे। देखते हैं आप कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस पनडुब्बी पे यात्रा करी है? INS वागशीर पर। सोनम ऐसे किस देश के गेंदबाज हैं जिन्होंने T20 की एक मैच में 8 विकेट लेकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो ये भूटान के गेंदबाज हैं। अयोध्या में हाल ही में किसकी कांस्य प्रतिमा का इनॉग्रेशन किया गया? तो इनका नाम है रानी ह्यो हांग ओक। दुनिया की सबसे धनी भारतीय मूल की प्रोफेशनल मैनेजर कौन बनी है? वर्ल्ड रिचेस्ट इंडियन ओरिजिनल प्रोफेशनल मैनेजर, इनका नाम है जयश्री उल्लाल। बॉम्बे हाईकोर्ट ने किस पुरस्कार को नाम के आगे पीछे लगाने पर रोक लगाई है? तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने बैन किया कि भारत रत्न और सभी पद्म पुरस्कार का इस्तेमाल अपने नाम के आगे पीछे नहीं लगाएंगे। भारतीय नौसेना का पोत कौंडिन्य
अपनी पहली समुद्री यात्रा पर किस देश पर रवाना हुआ है? कहां से रवाना हुआ है? पोरबंदर से। हाल ही में वर्ल्ड ब्लिट्ज चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन ने। हाल ही में महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है, इनका नाम है दीप्ति शर्मा। केंद्र सरकार ने कितनी नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियम अधिसूचित किया है? तो 4 यहां पे नियम अधिसूचित किए गए हैं। देश की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी पहली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी कौन सी है जिसने ऋण वितरण सेवा शुरू करी है? तो यह है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, अब हम 5 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। ओडिशा के किस प्लेस पर राष्ट्रीय यूएवी परीक्षण और नवाचार कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? तो रंगीलुंडा में। भारत अमेरिका व्यापार समझौते के तहत अमेरिका ने भारतीय वस्तुओं पर शुल्क को 50% से घटाकर कितना किया है? तो 18% किया है। भारत का पहला स्वदेशी ग्रीन यूरिया प्लांट ये कहां पे सेटअप किया गया? तो पुदीमडाका आंध्र प्रदेश में। टाइटन स्मार्ट ने अपनी किस नई स्मार्ट वॉच के लिए चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो टाइटन सेलेस्टर 2.0 के लिए। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया पिल्लू AI क्या है? तो ये वॉइस बेस्ड बिलिंग और अकाउंटिंग ऐप है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में किसने कार्यभार को संभाला है? तो इनका नाम है निवेदिता दुबे। पैट्रिक हार्मनी किस देश के राष्ट्रपति हैं जो 5 से 10 फरवरी तक भारत की ऑफिशियल यात्रा पर रहेंगे? तो सेशल्स के राष्ट्रपति हैं। 800 अरब डॉलर से ज्यादा की संपत्ति के मालिक बनने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति हैं एलॉन मस्क। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2026 का आयोजन कहां पर हुआ है? दुबई में हुआ है। कौन सी भारतीय खिलाड़ी PSA विश्व रैंकिंग के टॉप 20 में जगह बनाने वाली सबसे युवा एशियाई खिलाड़ी बनी है? तो इनका नाम है अनाहत सिंह। विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। सिंगापुर एयर शो 2026 में भारतीय वायुसेना के किस स्वदेशी हेलीकॉप्टर ने भाग लिया है? तो यह ALS ध्रुव। दोस्तों, ल्यूसेंट जीके के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे चोंगखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? तो यह है गलदान नामचोट। ठीक है। इनमें से कौन सा प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में योद्धाओं के सैन्य प्रशिक्षण के एक भाग के रूप में हुई है? तो ये एक एंशिएंट मार्शल आर्ट है। तो ये कलारी पयट्टू कहलाता है। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया था। आज का सवाल है, भारतीय नौसेना का कौन सा प्रशिक्षण पोत ओमान के सलाला बंदरगाह पे पहुंचा है? आपको बताना है कमेंट बॉक्स पे। आपको यहाँ पे तस्वीर दिख रही है, आपको पहचान करना है ये तस्वीर किस महिला की है। प्यारे साथियों, आप सभी स्टडी कर एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए और अपने जीके करंट अफेयर को बेस्ट बनाइए। मैं दावे से कहता हूं, अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हैं तो आपका जीके करंट अफेयर एक अलग लेवल पे पहुंच जाएगा। आप डेली करंट अफेयर्स की PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके लिए यहाँ पे ई बुक्स है, मंथली, ईयरली, टॉपिक वाइज। इसके अलावा स्टैटिक सभी प्रकार के बुक्स हैं। आपके पास टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे 12 महीने की मंथली टेस्ट, 18 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, डेली करंट अफेयर्स का फ्री टेस्ट है, प्रीमियम कोर्सेस है आपके लिए। तो यहाँ पे 12 महीने की हिंदी मीडियम की करंट अफेयर की 2026 की ई बुक, 12 महीने की इंग्लिश मीडियम की ई बुक प्रीमियम कोर्सेस में है, और यहीं पे अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच भी है, और यहीं पे आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉम्बो पैक्स हैं। कॉम्बो करंट अफेयर है 2026 का टेस्ट है 12 महीने का, 12 महीने का करंट अफेयर का टेस्ट और ई बुक 12 महीने की। और बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें करंट अफेयर, ई बुक, टेस्ट और 18 टॉपिक वाइज टेस्ट चाहिए, तो ये आपके लिए है। तो प्यारे साथियों, ये कॉम्बो पैक्स आपको मिलेंगे, 1000+ वीडियोस आपको मिलेगा। आज एक स्पेशल ऑफर वापस से बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे, तो 599 नहीं 399 में आपको बैच मिलेगा। 1000+ वीडियोस, बहुत ही बेसिक से इंडिया का सबसे टॉप क्वालिटी का बैच और इंडिया में सबसे अफोर्डेबल बैच है। आपको फरवरी 900 कूपन कोड का यूज करना है, 3 साल की वैलिडिटी के साथ आपको बैच मिलेगा। 18,000 टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज, 12 महीने का मंथली टेस्ट,
12 महीने की हिंदी इंग्लिश मीडियम में ई बुक, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी आपको। आप यहाँ पे जाएंगे, ईयरली बुक, मंथली बुक, ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिलता है। बढ़िया से पढ़िए। और ई बुक्स में भी आप जाएंगे तो यहाँ पे ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आपको पॉलिटी, ये सारी ई बुक्स आपको मिलती हैं स्टैटिक की। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को आप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, घंटी वाला बटन दबा दीजिए ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। आशा करता हूं आपको आज का सेशन बेहतरीन लगा होगा और आपका क्या पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक है जरूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।